अस्सलाम वालेकुम जी, सलामुना पखैरुना, क्या हाल है आप सबका? ठीक ठाक, खैर खैरियत। एक दफ़ा फिर आपको वेलकम करते हैं मरियम्स किचन में। अच्छा जी, ये वीडियो जो है तो ये उस दिन की है जिस दिन हमारे घर रोल्स और समोसे बने थे, बंदाया था बनाने के लिए, उससे नेक्स्ट डे की है। अच्छा, सबसे पहले ज़रा ये स्टोरेज बॉक्सेस देखें, ये मैंने मेट्रो से कई सालों पहले ख़रीदे थे और ये इतने कोई कमाल की चीज़ है ना, बहुत ज़्यादा इससे मदद होती है। जब भी मैं रमज़ान में ये फ्रोज़न चीज़ें वगैरह बनाती हूँ तो वो सारी इसी में स्टोर करती हूँ और इनका साइज़ भी इतना ज़्यादा परफेक्ट है कि ये फ्रीज़र में ईजिली आ जाता है। अच्छा, ये जब हम लोगों ने समोसे बनाए थे कीमे वाले, इसको हम लोग स्टोरेज बॉक्स में डालेंगे क्योंकि रोल्स और समोसे जो हैं तो वो फ्रीज़ हो गए हैं। अब हम लोगों ने ये ट्रेस जो हैं तो वो फ्रीज़र से निकाल के जगह बनानी है ताकि आज जो शामी कबाब और सीख कबाब बने उनके लिए फ्रीज़र में जगह बने। अच्छा जी, उस दिन वीडियो को लेके ना कुछ लोगों ने क्वेश्चंस पूछे थे तो उन क्वेश्चंस के मैं आंसर यहाँ पे दूंगी। और यहाँ पे जी मैंने एक लाइन बना ली, लेकिन मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और इससे ज़्यादा पेशेंस मेरे में थी नहीं। बस अब हम सारे समोसे जो हैं तो उसको एक दूसरे के ऊपर इसी तरह फेंकेंगे, इसलिए कि सारे फ्रीज़ हो गए। अभी जोड़ने का और आपस में मिक्स होने का कोई चांस भी नहीं है। सबसे पहले क्वेश्चन जो आया था वो ये था कि जी मैं जब भी समोसे बनाती हूँ आलू वाले तो वो खट्टे हो जाते हैं या नरम हो जाते हैं। आई डोंट नो कि आप कहाँ पे मिस्टेक करती हैं। हालांकि हम लोग तो कितने सालों से बना रहे हैं, कभी ये प्रॉब्लम हम लोगों ने फेस नहीं की। दूसरा ये कि मैंने बताया ना कि आपने आलूओं को बहुत ज़्यादा मैश नहीं करना, आपने थोड़े थोड़े साबुत रखने। और दूसरा ये कि जब भी आप ये मटेरियल बनाएं आपने फ़ौरन इसको पैक करके फ्रीज़ कर देना है, क्योंकि इन चीज़ों को हाथ लगे होते हैं तो इनके ख़राब होने का ख़तरा ज़्यादा होता है। तो या तो शायद आप ये करती हैं कि आप बना के एक दिन पहले और फिर नेक्स्ट डे उसको पैक करती हैं और फिर उसके नेक्स्ट डे उसको संभालती हैं। शायद कोई कहीं ना कहीं पे आपसे गलती होगी। और ये जी आप लोग के सामने 190 कीमे के समोसे बने थे इस डब्बे में, वो सारे कीमे के समोसे जो हैं तो ईजिली आ गए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा था वो ये था कि जब आप समोसों को इस तरह एक दूसरे के ऊपर रखती हैं, जिस तरह उस दिन हम लोगों ने ट्रे में सारे एक साथ रखे थे, तो ये आपस में चिपकते नहीं है। तो देखिए मैंने आपके सामने से वही ट्रे फ्रीज़र से निकाली है और आपके सामने सारे समोसे जो है तो वो बॉक्स में डाले हैं। कोई समोसा भी जो था वो आपस में चिपका हुआ नहीं था। अच्छा, ये पट्टियों पे डिपेंड करता है। कुछ पट्टियाँ जो होती हैं वो कच्ची होती हैं या थोड़ी सी गीली वगैरह हो जाती हैं तो वो आपस में चिपक जाती हैं। जब थोड़ी सी पकी हुई पट्टियाँ होती हैं वो आपस में जुड़ती नहीं है। ये देखें, जो रोल्स थे उनको भी हम लोगों ने एक दूसरे के ऊपर ही रखा हुआ था, लेकिन वो भी आपस में नहीं जोड़े। रोल्स हमारे चिकन मलाई वाले थे और जो एक बॉक्स में जो समोसे गए वो कीमे वाले थे और इसके साथ जो जगह बचेगी उसमें हम लोग आलू वाले समोसे रखेंगे। और इस तरह हमें आइडिया होगा कि जी चिकन वाले ये कीमे वाले समोसे कौन से हैं और आलू वाले समोसे कौन से। आओ कना से ना योजे की दो बियार पता नहीं चली जी कम आलू दो कम कीमा था। दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया था वो ये था कि जी जो ये सफदर भाई घर आके समोसे बनाते हैं या रोल्स बनाते हैं, रैप करते हैं, इसके पर पीस कितने चार्ज करते हैं। तो देखिए पट्टी इनकी अपनी होती है, उसके मिला के और अपनी मजदूरी, तो ये 10 रुपये पर पीस हमसे चार्ज करते हैं, जो कि मेरे ख्याल में बहुत रीज़नेबल है, मुनासिब है। क्योंकि जो मटेरियल है वो तो इजीली बन जाता है, हर कोई अब बना लेता है। लेकिन जो सबसे मेन प्रॉब्लम बंदा फेस करता है वो इसकी पैकिंग है, क्योंकि हम लोगों से इतनी नीट पैकिंग नहीं होती। सेकेंडली हम लोग इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में बना ही नहीं सकते और इस डर की वजह से बहुत से लोग जो हैं तो वो ये चीज़ें घर पे नहीं बनाते और वो प्रेफर करते हैं कि बाज़ार से मंगा लें। अच्छा, इस बॉक्स में हमारे 90 रोल्स आए हैं और साथ में कुछ एक्स्ट्रा आलू के समोसे आए हैं। अब जो ये 2 ट्रेज़ आलू के समोसों के हैं इनको अब हम लोग संभालेंगे। एक को बड़े से बैग में रखेंगे और बाकियों को एक टेक्निक के साथ मैं रखूँगी, वो मैं अभी आगे जाके आपको दिखाऊंगी। अच्छा, हम लोग जो ये फूड ब्लॉगर्स हैं जो इस तरह की रमज़ान की तैयारियों की वीडियोस शेयर करते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, तो कुछ इस तरह की ख़वातीन होती हैं जो इस इंतज़ार में बैठी होती हैं कि जैसे ही जी कोई वीडियो शेयर करेगा और उस पर जी हम लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालेंगे, अपनी जो हमारी जलन है वो निकालेंगे कुछ नेगेटिव बोल के। वो क्या बोलती हैं, क्यों आप लोगों ने सारा रमज़ान खाली खाना पी नहीं करना है और कुछ काम नहीं करना, आप लोग इतनी तैयारियां क्यों कर रहे हैं, फलाना ढिमकाना। तो देखिए मेरी प्यारी बहनों, ये सारी तैयारियां हम लोग पहले से इसीलिए करते हैं ताकि रमज़ान में हमें मैक्सिमम टाइम मिले, हम अपनी इबादत पे तवज्जो दें। और दूसरा ये सुन्नत भी है कि अफ्तारी के टाइम पे एहतमाम किया करो। तो ज़ाहिर है रोज़े की हालत में इतना एहतमाम बंदे से होता नहीं है, इसलिए हम लोग पहले से ये सारा एहतमाम कर लेते हैं और अपने फॉलोअर्स के साथ भी ये वीडियोस इसलिए शेयर करते हैं ताकि उनको भी मोटिवेशन मिले, उनको भी आइडिया हो कि जी चीज़ों को किस तरह पहले से आप अच्छे तरीके से बना सकती हैं, ख़ुद को ऑर्गेनाइज कर सकती हैं।
वीडियोस बना के शेयर करने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि जी हम लोग क्रेडिट लेके हम लोग कितना ज़्यादा काम करें, बल्कि इनका मेन मकसद आपको मोटिवेट करना होता है कि अगर हम लोग कर सकते हैं तो डेफिनेटली आप लोग भी कर सकते हैं। हर बंदे में इतनी कैपेसिटी होती है कि वो इतना सारा काम कर ले, बस कुछ लोग लेज़ी बन जाते हैं और कुछ एक्टिव हो जाते हैं। तो हमारी वीडियोस का मेन मकसद यही होता है कि आप लोगों को हम लोग एक्टिव बनाएं, आप लोगों को मोटिवेट करें। अच्छा जी, ये जो जिस बैग में सूट्स वगैरह या शॉल्स वगैरह आते हैं वो मेरे पास 2 पड़े हुए थे। उसमें जी मैंने इस तरह समोसे ऑर्गेनाइज़ किए और मेरे पास ये 2 लिफाफे पड़े हुए थे और इस 2 लिफाफों में 48 समोसे जो थे, फ्रोज़न समोसे, वो एडजस्ट हो गए और बहुत बहुत कम जगह इन्होंने घेरी। वो सारी बहनें जिनके पास स्टोरेज बॉक्सेस नहीं है वो इस तरीके से फ्रोज़न समोसों को सेव कर सकती हैं, जो कि कम से कम जगह घेरती हैं। इस टाइम मैं ये समोसे भी पैक कर रही थी और दिल ही दिल में खफा भी हो रही थी, क्योंकि ये जो बैग्स थे ये हमारे पास 4 थे, जिनमें से हम लोगों ने 2 फेंक दिए थे और 2 जो है तो ये अभी हमारे काम आ रहे हैं। अच्छा, ये स्टोरेज बॉक्सेस के रखने के बाद भी फ्रीज़र में इतनी खाली जगह थी कि जिसमें ये 2 पैकेट्स जो है मैंने रखे हैं और तकरीबन 4 से 5 पैकेट्स इसमें मज़ीद आ सकते हैं। जाके देखते हैं अगर कोई लिफाफा वगैरह मिल गया तो जो हम लोगों ने बड़े बैग में रखे थे उसको भी इसी तरीके से हम लोग फोल्ड कर लेंगे। चलें जी, अब बनाते हैं शामी कबाब। द शामी कबाब मुनुम वागिश तो लाइट चली गई। चले कोई नहीं। यहाँ पे जी मैंने लिए 2 किलो बीफ, ये बड़े बड़े पीसेज में काटा है ताकि इसके रेशे अच्छे बने। 2 किलो बीफ के लिए हम लोग जी लेंगे 2 कप, ओ चलो शुक्र है लाइट आ गई, 2 कप चने की दाल। मतलब 1 किलो के लिए आपने 1 कप चने की दाल लेनी है। 2 कप चने की दाल का मतलब है आधा किलो चने की दाल। 2 कप गोश्त और आधा किलो चने की दाल, साथ में कुछ हरी मिर्च डालेंगे और तकरीबन 4 मीडियम साइज़ के हम लोग इसमें प्याज डालेंगे। अच्छा, वैसे तो मेरे पास वो लहसुन और गार्लिक वाला पेस्ट पड़ा हुआ था, लेकिन ये कुछ छिला हुआ लहसुन था। मैंने कहा चलो वो पेस्ट ज़ाया करने के बजाय मैं यही वाला लहसुन इसमें ऐड कर दूंगी। एक बड़े साइज़ का हम इसमें आलू ऐड कर देंगे। अच्छा, वैसे शामी कबाब की डिटेल्ड रेसिपी मैंने आपके साथ 3 दफ़ा शेयर की है। ये कुछ जी हम लोग इसमें वो बल ब्रेड चिलीज ऐड कर लेंगे, नमक अपने हिसाब से। माखो पकी डक मुठे वरवा चलो। अच्छा, और इसमें हम लोगों ने 1 कप पानी भी डाला था, 1.5 कप पानी सॉरी, और इसको अब हम लोग रख देंगे पकने के लिए तकरीबन 20 मिनट के लिए। 20 मिनट बाद हमने इसकी नीचे आंच बंद कर दी। जब इसकी गैस निकल गई तो देखिए जी ये सूरत हाल है। थोड़ा सा इसमें पानी इसको आंच के ऊपर रखेंगे ताकि ये बिल्कुल कम्प्लीटली ड्राई हो जाए। इसमें जी हम लोग ऐड करेंगे गरम मसाला और इसको खूब अच्छे तरीके से मिक्स करने। इसको इतना हम लोगों ने मिक्स करने की ये चीज़ें ग्राइंडर में ग्राइंड होने से पहले ही मिक्स हो जाएं। और जी पानी जो है तकरीबन सारा कम्प्लीटली ड्राई हो चुका है। अच्छा, पानी नहीं रहना चाहिए वरना आपका मटेरियल जो है तो बैटर है वो नरम बनेगा। अच्छा जी, ये हम लोगों ने जो सूखा धनिया और ज़ीरा ड्राई रोस्ट किया था उसको हम लोगों ने मोटा मोटा क्रश करके वो इसमें ऐड किया। आंच हमने इसके नीचे बंद की हुई इसलिए कि कम्प्लीटली ड्राई हो गया। अब थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए तो हम इसको चॉपर में चॉप करेंगे। हरी मिर्च और हरे धनिया को हम लोगों ने चॉपर में चॉप कर लिया और इसी चॉपर में हम लोग जो ये मिक्सचर है उसको थोड़ा थोड़ा ऐड करके डालेंगे, ऐड करेंगे और उसको हम लोग थोड़ा सा ना चॉप करेंगे ताकि गोश्त जो है तो उसके अच्छे रेशे बन जाए। इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अच्छा, आप लोग ये बताएं कि आप लोग के घरों में भी इसी तरह एहतमाम होता है? आप लोग भी 1 हफ्ता पहले से रमज़ान की तैयारियां स्टार्ट कर लेते हैं, यानी आप उन लोगों में से हैं जो कि डेली का डेली फ्रेश बनाते हैं? अच्छा, मैंने एक चीज़ नोट की, या तो हम लोगों के घरों में ज़ाहिर है आधे लोग डाइटिंग कर रहे होते हैं, आधे लोगों को ये खाना मना होता है, आधे लोगों को कुछ खाना मना होता है। तो पहले जब हम लोग छोटे हुआ करते थे और अम्मी अबू के घर में जो दस्तरखान सजता था अफ्तारी के टाइम पे और जितनी चीज़ें बनती थी ना, अभी उस तरह की चीज़ें नहीं बनती, ना ही उस तरह की अफ्तारियाँ बनती हैं। अच्छा जी, यहाँ पे हम इसमें 2 टेबल स्पून जो है तो उसके बराबर डालेंगे बिरयानी मसाला। बिरयानी मसाला ऐड करने से ना इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है, बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। 2 चम्मच हम लोगों ने जी इसमें ऐड किया बिरयानी मसाला और थोड़ा सा हम लोगों ने जो सूखा धनिया और ज़ीरा ड्राई रोस्ट किया था वो थोड़ा मज़ीद डाल दिया। यहाँ पे मैंने चूल्हे के नीचे आंच जला दी है, चूल्हे के नीचे नहीं तवे के नीचे मैंने चूल्हा जला दिया है ताकि थोड़ा सा ये गर्म हो जाए और मैं जो कबाब बनाने से पहले एक ट्राई कर लूँ ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि जी मिर्च मसाले सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं। अच्छा जी, हम लोगों ने 2 किलो गोश्त लिया था और उसमें हम लोगों ने आधा किलो मतलब 2 कप दाल डाले थे। उस हिसाब से इसमें हम लोगों ने 4 अंडे डालें।
सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अब जी हम लोग इसमें से थोड़ा सा मसाला लेके इसका एक कबाब बना लेते हैं और ट्राई कर लेते हैं कि मिर्च मसाले सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं। और एक दफ़ा यहाँ फिर मैं आपको रिमाइंडर दे दूं कि जी फ्रोज़न जब भी आपने कोई चीज़ बनानी होती है इस नियत से कि आपने उसको फ्रीज़ करना है तो उसमें मसाले थोड़े से ज़्यादा रखें, इसलिए कि फ्रीज़ होने के बाद जब आप उसको पकाते हैं तो उसके मिर्च मसाले थोड़े से कम हो जाते हैं। अच्छा, वैसे आपको एक आपस की बात बताऊं कि हमारे घर में रमज़ान में पकोड़े नहीं बनते, हमारे घर में सैंडविचेस ज़्यादातर बनते हैं, ये रोल समोसे ज़्यादा खाए जाते हैं और शामी कबाब जो है तो ये मोस्टली सहरी के टाइम पे खाए जाते हैं। इरादा तो मेरा अपना यही है कि मैं जो अफ्तारी में बनाया करूँगी या मैं जो ख़ुद खाती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बाकी अल्लाह की मर्ज़ी कि अल्लाह मुझे इतनी हिम्मत देता है कि जी मैं अफ्तारी भी तैयार करूँ और साथ साथ में वीडियो की रिकॉर्डिंग भी करूँ और फिर मुझ में इतनी हिम्मत हो कि मैं उसको एडिट करके उसको अपलोड कर सकूँ। चले मेरे लिए दुआ करे पर दवागानों की मियाद साथे अल्लाह पाक अल्लाह हिम्मत और ताकत रखिए, आमीन सुम आमीन। और ये जी चेक करें हमारे मज़ेदार रेशेदार शामी कबाब जो है तो वो रेडी है, बिल्कुल परफेक्ट है। थोड़े से नमक की कमी है वो हम इसमें ऐड कर लेंगे और बस इसको मिक्स करके हम इसकी टिक्कियाँ बना लेंगे। मैंने बड़ी कोशिश की कि जी दूसरा बर्तन गंदा ना हो, लेकिन जो कुकर में नीचे लगा हुआ है जो थोड़ा सा जल भी गया है वो आहिस्ता आहिस्ता मटीरियल में मिक्स हो रहा है, इसलिए हम इसको शिफ्ट कर देंगे प्रात में। थोड़ा सा नमक ऐड करने के बाद अच्छी सी मिक्सिंग के बाद जी मैंने ये ट्रे ली और ट्रे में मैंने नीचे ऑयल लगा लिया और अब इसके ऊपर मैं सारी टिक्कियाँ बनाऊंगी। जब एक क्लियर हो जाए तो जी ये बड़े साइज़ का मैंने लिया है एक शॉपर, इसको हम लोग इसकी जो ये हैंडल्स है ये काट देंगे, इसको नीचे से भी काट देंगे। अच्छा, अगर आपके पास क्लिंग रैप है, क्लिंग शीट है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं उसको बचा रही थी इसलिए कि ये लिफाफे वैसे ही आते हैं और ज़ाया होते हैं, तो मैंने कहा चलो राजा चिदई नकार वाखलमा। हाँ ना, मोस्टली हर घर में ना एक बड़े साइज़ का शॉपिंग बैग होता है और उस शॉपिंग बैग में हर किस्म के छोटे बड़े शॉपिंग बैग्स होते हैं और जब आपको वाकई शॉपिंग बैग चाहिए होता है तो फिर उसमें से कोई भी नहीं मिलता। अगर आपको छोटा शॉपर चाहिए तो सारे बड़े साइज़ के निकलते हैं, अगर बड़ा चाहिए तो छोटे साइज़ के चाहिए। मुझे भी एक बड़े साइज़ का शॉपर मिला, उसको मैंने काट दिया और उसकी इस तरह की लेयर बना दी। इस पे भी हम लोग तकरीबन इस ट्रे में हमारे 3 लेयर जो हैं तो वो ईज़िली बन जाएंगे। 3 लेयर से मुराद शामी कबाब के 3 लेयर्स, ये देखिए इतने शामी कबाब हमारे एक ही ट्रे में आ गए। और इस तरह एक दूसरे के ऊपर रखने का फ़ायदा ये होता है कि जी फ्रीज़र में जगह बच जाती है। अब हम इसको रखते हैं फ्रीज़र में और करते हैं अपने आखिरी उसकी तैयारी, प्रोडक्ट की तैयारी, जो कि है सीख कबाब। माशाल्लाह माशाल्लाह कमाली फ्रीज़र में दे दुनिया जहां सामान जान के रखा बुकड़ दे। अच्छा जी, सीख कबाब के लिए हम लोगों ने 5 अदद प्याज ली थी, उसको चॉप करके उसका सारा पानी निकाल दिया। हरी मिर्च और हरे धनिया को भी चॉप कर लिया और यहाँ पे जी मैंने लिया है 2 किलो कीमा। अच्छा, शामी कबाब के लिए गोश्त भी मैंने 2 किलो लिया था, कीमा भी 2 किलो लिया है। इसमें अभी हम लोग डालेंगे 2 टीस्पून जो है तो वो जिंजर गार्लिक का पेस्ट जो हम लोगों ने कल बनाया था वो इसमें ऐड करेंगे। रोस्टेड एंड क्रश्ड सूखा धनिया और ज़ीरा। अच्छा, वैसे सीख कबाब की रेसिपी भी 3 दफ़ा आप लोगों के साथ शेयर की है शामी कबाब की, लेकिन एक दफ़ा फिर मैं शेयर कर रही हूँ। नमक डाला है हस्बे जायका, कुटी लाल मिर्च डाली। अच्छा, और इसमें वाइट ब्रेड डालते हैं, उसको थोड़ा सा गीला करके पानी निचोड़ के वो हम लोगों ने ऐड किया। ब्राउन ब्रेड अगर आप ऐड करेंगे तो वो रिज़ल्ट नहीं आता है जो कि वाइट ब्रेड से आता है। अच्छा, इन सारी चीज़ों को आपस में अच्छे तरीके से ग्राइंड करने के बाद, चॉपर में चॉप करने के बाद, अब हम जी इसके बनाएंगे कबाब और देखेंगे कि इसमें मज़ीद किस चीज़ की ज़रूरत है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा ना गरम मसाला भी ऐड करना है। और आप लोगों ने देखा कितने मज़े का लेसदार ये कीमा जो है तो ये रेडी हुआ है। अच्छा, ये वही 70 ग्राम जो है तो गोश्त है और 30 ग्राम इसमें हम लोगों ने चर्बी डाली थी और उसको हम लोगों ने 2 दफ़ा बारीक जो है तो वो पिसवाया था कीमे को। ये सारी डिटेल भी 2 दिन पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद अब हम इसको एक इसका पीस लेंगे, ट्राई करेंगे और देखेंगे कि जी किस चीज़ की कमी या ज़्यादती है। ज़्यादा दो सारे खुश तनुशु को ले शव कार दे और कस कम भी ना बाकी पूरा हुआ। अच्छा जी, अब मैं वेट करूँगी, वेट इस चीज़ का करूँगी कि जो हमारे घर में लड़का है, हेल्पर है, उसको मैंने भेजा है गरम मसाला लाने को। इतनी सारी चीज़ें माशाल्लाह बना ली। जो गरम मसाला था वो घर में ख़त्म हो गया तो वो अब गया है जी मार्केट गरम मसाला लाने के लिए। तब तक मैं इसका ये वाला मसाला चेक कर लूँगी। बाकी इसको किस तरीके से पैक करते हैं, किस टेक्निक से, वो ऑलरेडी आप लोगों के साथ मैं शेयर कर चुकी हूँ पहली पुरानी वीडियोस में। और बस ते उज़र डिरा ज़्यादा स्टडम शुम, अब मैं बहुत ज़्यादा थक भी गई हूँ, इसलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह पामान।